उज्जवल भारत न्यूज की नई पेशकश यूबी न्यूज प्रेजेंट्स अचीवर्स यानी उपलब्धियां, मेरी आपकी हम सभी की उपलब्धियां। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। अचीवर्स यानी उपलब्धियां के आज के एपिसोड में हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं बीजल देसाई। इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर आज हम बीजल देसाई के बारे में जानेंगे और उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे कि एक आम घर की महिला होने के बावजूद भी उन्होंने एक इंडस्ट्री खोलने का ख्वाब लेकर, इंडस्ट्री शुरू करने के ख्वाब को लेकर आज उन्होंने उस ख्वाबों को सच भी बना के दिखा दिया है। वो कहते हैं ना कि अगर औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, उसके पास इतनी शक्तियां होती है कि वो कुछ भी कर सकती। चलिए आइए सुनते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। यार थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। सबसे पहले तो बीजल जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में, जिसका हमारा एक कार्यक्रम शुरू हुआ है वीकली हर संडे को, जिसका नाम है उपलब्धियां यानी अचीवर्स। पता है बीजल जी, अचीव करना हर कोई चाहता है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती। जरूरी नहीं है कि अचीवमेंट आर्थिक स्तर पे हो। औरत होना ही बहुत, मैं तो कहूंगी कि विजल जी, औरत होना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ट्रूली, वेरी वेरी ट्रू स्पीकिंग। एक्चुअली हम लोग जो रोज लाइफ में डिफिकल्टियां फेस करते हैं वो हमको ही पता है कि कैसे मैनेज करना है सब कुछ वगैरह। विजल जी, कहाँ से शुरू करें? आपने जो अपनी लाइफ जर्नी शुरू की है, जो आप इस स्तर पर पहुंची हो, इस लेवल पे पहुंची हो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, आप बन चुकी हो, तो वहां से शुरू करिए कि आपको भी बहुत सारे ऐसे फेस देखना पड़ा होगा जहाँ पे बहुत मुश्किल आई होगी, तो बिगिनिंग से शुरू करिए। हाँ, मैं एक्चुअली मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है और मैंने MBA भी नरसिम्हा मंजू इंस्टीट्यूट मुंबई से किया है इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट में। तो मेरा वलसाड़ में मेरा मैरिज हुआ, फिर शादी हुई, फिर मैंने 6 महीने जॉब की एज ए इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर करके। फिर एक्चुअली वलसाड़ से सूरत में अप एंड डाउन करती थी, हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर तब मेरे को किड्स नहीं थे। फिर मुझे एक दिन मैंने जॉब मेरे को छोड़ना पड़ा क्योंकि फिर चाइल्ड का प्लानिंग था वगैरह वो। तो फिर मैंने एक दिन वो न्यूज़पेपर में एक लेख पढ़ा, तो वो एक्चुअली जो मैं अभी कर रही हूँ काम, तो उसके रिलेटेड ही था कि नॉन वोवन फैब्रिक, जो पहले जो मुझे जो टर्म्स दिखा तो वो नॉन वोवन फैब्रिक का क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग करना। तो मैंने जस्ट वो पढ़ा कि उसके आगे फ्यूचर में बहुत डिमांड है वहाँ पे। तो मेरे दिमाग में आया और मैंने मेरे इन-लॉज यानी मेरे जो फादर इन लॉ है, उसका ऑलरेडी उनका तो बिजनेस है ही, पैनल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो मैंने उनसे बात की कि मेरे को करना है ये काम और ये है, तो मैं एक फॉर्म ओपन करती हूँ और ऑनलाइन ट्रेडिंग करती हूँ। तो वो लोग सपोर्टिव है, मेरे इन-लॉज, मेरे मदर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव है। वो एक रिटायर्ड टीचर थे, तो बोला कि चलो चालू करो, कोई बात नहीं। तो मैंने किया ऐसे करके। एक दिन मेरे पे मुंबई से कॉल आया डायपर का कि आप डायपर रखते हो क्या? तब मेरे को डायपर मेरे दिमाग में ही नहीं था, मैं सच में आपको बताऊं तो फिर मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट करना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है और अभी वो लग्जरी आइटम में आती है। यानी तब ये मैं बात कर रही हूँ, आपको बता दूं तो 2013 की बात कर रही हूँ, 2012, हाँ 2012 की बात कर रही हूँ। तब मेरा बच्चा नहीं था पर मैं प्रेग्नेंट थी। तो तब मुझे ऐसा लगा कि ये डायपर का अभी आने वाला फ्यूचर बहुत है और क्या बोलते हो, वो जो लोकल पब्लिक है, लो लेवल के पब्लिक जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अफोर्ड करेंगे अभी। तो मैंने सोचा कि इसमें हमको करना चाहिए। तो मैंने बोला मेरे पापा से कि हम लोग ये स्टार्ट करते हैं अपनी ब्रांड से। तो बोला कि हाँ ठीक है। तो मुझे एक्चुअली आपके पास से लोन के तौर पर थोड़े पैसे चाहिए, तो उन्हें थोड़े पैसे दिए और फिर हमने इंपोर्ट का स्टार्ट किया वहाँ से, मलेशिया चाइना से, और इंपोर्ट करके फिर हमारी खुद की कंपनी पहले तो रजिस्टर कराई, GST रजिस्ट्रेशन कराया रेनबो टैक्स स्वैप करके। तो ये डायपर का काम पहले मैंने चालू किया, तो उसका तो 5 साल से मेरा चल रहा है, काफी अच्छा उसका भी काम चल रहा है। मैंने खुद लो लेवल पे मार्केटिंग किया है, मैं और मेरे हस्बैंड
दोनों साथ में। फिर मेरे हस्बैंड भी मेरे बिजनेस में ही आ गए। वो मेरे फादर के साथ थे पहले, फिर मेरे बिजनेस में आ गए। पर वो मैंने ग्राउंड लेवल पे भी मार्केटिंग चालू किया है। चालू मीन्स कर रही थी मैं तब, कि जो मार्केटिंग बंदे बैठते हैं ना, कॉल कर ले डॉक्टर्स के, ऐसे ही मैंने भी काम किया है। सूरत वगैरह जाती थी, वहां पे बैठती थी, तो मुझे भी पता चले कि क्या है। मेरे ऑलरेडी बंदे थे, एक ही पर्सन था मार्केटिंग का तब मेरे पास, कोई और नहीं था। मैं करती थी, मेरे हस्बैंड करते थे, और सब कुछ मैं ही देखती थी, फैक्ट्री का, फाइनेंस का, और मेरे हस्बैंड थोड़ा देखते थे प्रोडक्ट, वो फैक्ट्री का, रिपैकिंग का। ये तो 5 साल 7 साल हो गए। फिर ये कोरोना आया, और मुझे फिर क्या कि फिर मार्केटिंग टीम भी बढ़ी और मेरे को जाने का बंद हुआ। फिर मुझे ऐसा सूझा कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, पर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था मेरे। फिर कोरोना आया, और उस टाइम पे हमारे भारत सरकार ने, वड़ा प्रधान जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, वो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी लोन जैसी योजनाएं उन्होंने निकाली। तो मैंने एक दिन वो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ये योजना है और उसमें स्टार्टअप्स आप कर सकते हो। तब मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था, मेरा रीपैकिंग यूनिट ही था। मैं इंपोर्ट करती थी और रीपैक करती थी, और डायपर्स मार्केट में बेचती थी हैप्पी नेम से, और हैप्पी मेरी रजिस्टर्ड ब्रांड है। तब मुझे लगा कि एक बार ऑफिस में जाना चाहिए और मिलना चाहिए। मैं वलसाड़ जो डीआईसी ऑफिस है उसमें गई, और वहाँ मैंने बात की कि मेरा ये बिजनेस है, ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, पर मुझे ये पीएमईजीपी लोन के बारे में आप बताइए। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉय जो थे, वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, हेल्पफुल थे। तो उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई, और बड़े साहब जो जिसको हम बोलते थे, वो भी, उन्होंने भी मुझे सारा डिटेल में समझाया कि आप ये कर सकते हैं, ये सब्सिडी है, ये सब्सिडी वाली योजना है भारत सरकार की। तो मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया। और मेरी उस टाइम पे, जब मैंने 2020 में कोरोना आया, तो मेरी उम्र है ना 36 इयर्स से कम थी थोड़ी। तो मुझे वो बेनिफिट भी मिल रहा था सब्सिडी में, कि जो जिसकी उम्र 36 साल से नीचे है तो उसको 1% ज्यादा मिलती है सब्सिडी। और अगर वुमन एंटरप्रेन्योर है आप, तो 1% और मिलती है आपको। तो पूरे 46% सब्सिडी सरकार की तरफ से मिल रही थी, एक सेंट्रल की और स्टेट की मिला के, सब कुछ मिला के। तो फिर सर जी ने बोला कि आप देखिए, आप प्रोजेक्ट, तो मेरे पास फिर ये वाइब्स का प्रोजेक्ट मुझे दिमाग में आया कि अभी क्या कोरोना चल रहा था, तो कोरोना में क्या सब लोग हाइजीन को लेके बहुत ही कॉन्शियस हो गए थे। इवन लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, सभी लोग। तो वाइब्स तो अभी ऐसी चीज है कि डिस्पोजेबल नॉन वॉन फैब्रिक से ही बनता है, क्योंकि बेस तो मुझे पता ही था कि क्या नॉन वॉन फैब्रिक से बनता है, क्योंकि काम ही उससे चालू किया था मैंने। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि ये हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी लिमिट थी पीएमईजीपी में कि इतनी ही आपको लोन मिल सकती है, मैक्सिमम 25 लाख। तो मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया। फिर मैंने उसमें पोर्टल पे अप्लाई किया, क्योंकि उसकी भी एक रेगुलेशन होते हैं कि आपको अप्लाई करना पड़ता है। फिर बाद में मेरा इंटरव्यू आया, उनमें से बहुत सारे लोग ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, वलसाड़ में भी। तो मेरा इंटरव्यू पास हो गया कि आप एलिजिबल हो, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट रखा था कि मुझे वाइप्स मैन्युफैक्चर करना है, वेट वाइप्स, बेबी वेट वाइप्स, टॉयलेट रोल, किचन रोल, पेपर नैपकिन। ये जो पेपर नैपकिन अभी मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत चलते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं टिश्यू पेपर जस्ट फॉर होटल इंडस्ट्रीज है, पर ऐसा नहीं है। लैब में भी इतने अब हाइजीन हो गए हैं कि जो भी ब्लड गिरता है तो वहां से ही पहुंच के वो निकाल लेते हैं। हाँ। तो इस वजह से मैंने ऐसा सोचा कि ये करना चाहिए हमको। और एडल्ट वाइप्स के जो पेशेंट्स है उनको भी यूज एंड थ्रो पहुंच के फिर फेंक देना। तो सर लोग को वो प्रोजेक्ट सही लगा कि बराबर है, और उन्होंने मुझे 21 लाख की लोन की बताई कि आपको मिल रही है वो लोन। तो 21 लाख की लोन सैंक्शन की उन्होंने। फिर मैंने वो प्रोसीजर किया, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ किया, और मेरी नेशनल बैंक में से पास भी हो गई लोन। और फिर मेरे खुद के अकाउंट में से तो 4 लाख ही निकालने पड़े, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रनिंग बिजनेस था। तो मुझे पैसे की शॉर्टेज हो रही थी इस चीज में, क्योंकि फंडिंग कहाँ से लाए फिर अभी। तो तब मुझे ये भारत सरकार की योजना बहुत ही आशीर्वाद रूप हुई। वो बोलते हैं ना, वो कल्प वृक्ष के फल के समान जैसी हुई। और उसका फल क्या है? सब्सिडी है।
कि ये बिल्कुल। 44% सब्सिडी, यानी आप बिलीव नहीं कर सकते कि 21 लाख लोन आपको मिल रही है, 21 लाख की बराबर। आपके 3 साल के बाद आपको वो सब्सिडी आपके अकाउंट में जमा हो जाती है, यानी क्या 9 लाख जितनी, 9 से 10 लाख जितनी सरकार दे रही है वो पैसा। उस पैसे से हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है, अगर हम वो बिल्कुल सही जगह यूटिलाइज करें। फिर मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी ऐसी बनाई, फिर वो तो हमारे पर भी है कि हम कैसे बेचते हैं। सरकार ने तो हमें बिल्कुल रास्ता दिखा दिया, फिर हमारे पर भी क्या बोलते हैं, वो दरवाजा खोल दिया, पर दरवाजे के अंदर जाने का जो रास्ता है वो तो हमको खुद ही रूम में जाने का ढूंढना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल मार्केटिंग बिल्कुल स्ट्रेटेजी मैंने बनाई पूरी, तो उसमें भी सक्सेस हुए। मेरे ऑलरेडी क्या बोलते हैं उसको, जो एग्जिस्टिंग सप्लायर थे, तो वो उनका फीडबैक आया कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट निकालिए, तो तब मुझे जाके आया कि ये करना चाहिए। तो फिर सेलिंग मार्केटिंग पर्सन बंदे ने वहां से सेल करना चालू किया। फिर मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे मेरी सब जगह प्रोडक्ट्स रखी, गूगल प्रमोशन किया, काफी सारा जेम में भी मेरा रजिस्टर हुआ है, वुमन एंटरप्रेन्योर करके, गवर्नमेंट की जो पोर्टल है टेंडर की, उसमें सब जगह के मेरा सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस हो गई। इसलिए वो भी एक अपने को क्या सेल मिलता है उससे भी, कि वो बिल्कुल पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिठाया। तो पहले गुजरात में पूरा जमाया, फिर महाराष्ट्र में, फिर मणिपुर, बेंगलोर, सब जगह, राजस्थान, सब जगह मेरा जा रहा है अभी। आउट ऑफ स्टेट भी हो रहा है, और अभी रिसेंटली हमने 4-5 महीने से एक्सपोर्ट भी चालू किया है। अफ्रीका का एक्सपोर्ट मिला है, नेपाल का एक्सपोर्ट मिला है, तो एक्सपोर्ट भी अब हम लोग करने लगे हैं। यानी मैंने 2020 में ये सर्टिफिकेट लिया, मीन्स एफडीए। ये क्या है कि इसमें मेरा जो ये यूनिट है, बेबी वाइप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उसमें केमिकल्स लगते हैं अपने को बनाने के लिए, तो वो उसकी परमिशन हमको गांधीनगर में से लेनी पड़ती है। जो स्टेट का है वो उसमें से, वो स्टेट में से फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है, कॉस्मेटिक लाइसेंस। तो मुझे वहां पे एफडीए के डिपार्टमेंट के जो सीनियर सर थे, उन्होंने भी बहुत ही हेल्प की, मुझे बहुत गाइडलाइन दी, और उसकी वजह से मेरा 1 साल में यूनिट चालू हो गया, और 1 साल में मेरा 6 महीने में तो मेरा लाइसेंस आ गया था, जो इम्पॉसिबल है वो कहना। कोरोना में किसने नया धंधा चालू किया? किसी ने धंधा मीन्स बिजनेस किसी ने नया एक्सपांड किया ही नहीं, जो था उसमें रखा। पर मैंने नया बिजनेस शुरू किया कोरोना में, 2020 में मैंने लाइसेंस लिया, और 2021 में मैंने रन किया बिजनेस। तो जब पहली मेरे ये 1.5 साल हुआ है अभी मेरे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, तो पहली जो मेरी बिलिंग थी वो 74,000 की थी। तो अभी 1.5 साल में मेरा टर्नओवर जो मैं बोलूं तो आपको 5 लाख का है, ये यूनिट का, ओनली ये यूनिट का। यानी 1.5 साल में इतना 5 लाख पर पहुंचना, इट्स नॉट इजी टास्क, क्योंकि आपको भी पता है कि थर्ड वेव आया था, तब कोई भी जा नहीं रहा था मार्केट में, क्योंकि हम लोग भी फोर्स नहीं कर सकते ना मार्केटिंग वालों को कि आप जाइए, क्योंकि सब लोग को अपनी जान प्यारी होती है। तो फिर बाद में ये 6-7 महीने में हमारा इतना टर्नओवर फास्ट हुआ, क्योंकि स्ट्रेटेजी बदली, मेहनत ही रंग लाती है वैसे तो एकदम। और अभी मेरी सब्सिडी भी आ गई है सेंटर की भी, थोड़ी स्टेट की सब्सिडी बाकी है, वो भी आ जाएगी अभी इस मंथ में। सब अपने जो सरकारी जो एम्प्लॉय है, इवन सीनियर सर्स है, वो लोग भी बहुत ही हेल्पफुल है, कि अगर हमको कुछ भी डाउट है तो वो लोग क्लियर कर ही देते हैं यहाँ पे। विजय जी, पता है सबसे बड़ी बात मुझे आज ये लगी, आपकी बात सुनकर, मैं काफी सुन रही थी ध्यान से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर एक के लिए दरवाजा खोल के रखा है, ऐसा मुझे लगता है। बस 100% कोई नॉक नहीं करता। हाँ, पता है कि दरवाजा है, लेकिन नॉक करेगा, एक ही बार नॉक में मुझे लगता है कि हमको सब्सिडी के साथ पूरा प्रोजेक्ट हमको मिलेगा, लेकिन हमारे पास करने की ताकत और क्षमता और बुद्धि होनी चाहिए। यस डेफिनेटली। मेरे को एक्चुअली जब मैंने ये प्रोजेक्ट चालू किया ना सीमा जी, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। आई एम ब्लैंक, जस्ट मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वाइप्स मैन्युफैक्चर करना है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, बट अभी वो पास आउट करके भी कितने साल हुए, अभी ये केमिस्ट्री में आए हम लोग फिर वापस। तो यानी एक जज्बा होता है ना, अपने को करना है, और जब अपनी सरकार अपने को इतना हेल्प करती है तो फिर उसमें अपने को बूस्ट मिल जाता है कि नहीं, पैसे हम लोगों ने नहीं डाले हैं, हमको मिले हैं पैसे, तो अभी हमको जी जान से मेहनत करनी है।
तो ये एक्चुअली भारत सरकार की और हमारे गुजरात सरकार के जो अपने भूपेंद्र पटेल जी है, उनकी भी एक्चुअली स्टेट की सब्सिडी भी बहुत अच्छी है। मीन्स दोनों को मिला के मैं धन्यवाद उनका करना चाहती हूँ कि रियली बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। मैं सब लोगों को ऐसा बोलूंगी कि आपके यहाँ जो भी ऑफिसेस है, डीआईसी ऑफिसेस है, वहां जाइए और जानिए कि कितनी योजनाएं हैं। हमको पता ही नहीं है, अभी मेरे को भी अभी इतनी सारी योजनाएं है कि जिसका मुझे भी अंदाजा नहीं है। तो वहां पे बैठे हैं कर्मचारी आपको सब कुछ बताने के लिए। बिल्कुल। क्रिएटिविटी की तरफ मेरा बहुत झुकाव था हमेशा से, तो वो समय कुछ तो करना है, क्योंकि मैंने एक लाइन हमेशा फॉलो किया है, डोंट सिट आइडल, बी समवन्स आइडल। एग्जैक्टली बोलते हैं ना कि आपकी ये जो डिमांड थी मुझे भी अच्छी लगी कि आपने रात को 9 बजे आपने ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए मुझे बोला, इसलिए मैंने तुरंत ही हाँ बोल दी कि नहीं चलो अच्छी बात है उन्होंने ये ऑप्शन छोड़ा, क्योंकि तो ये मुझे आपकी ये क्रिएटिविटी अच्छी लगी, ऑनेस्टली आपको बोलती हूँ। थैंक्स अ लॉट। मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई सोशल मीडिया का भरपूर और सही उपयोग करे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना बिजल जी कि 10,000 का फोन 10 लाख कमाने के लिए मुझे लगता है बहुत काफी है। वो सोशल ये ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से ही आया है, पर आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, हर एक काम में आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। अभी फिलहाल अभी कितने यूनिट्स है अभी? अभी मेरा एक्चुअली क्या है कि जो इम्पोर्ट एंड मार्केटिंग है डायपर्स का वो तो चालू ही है, उसको तो 8 साल हो गए। 2014 में मैंने वो सेटअप किया था, और अभी ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो अभी 1.5 साल हुए हैं। 2020 में रनिंग, 2021 में भी बना था रनिंग फर्स्ट, तो अभी 23 1.5 साल हुए हैं। तो अभी मेरा 1.5 साल उसका हुआ है, और मेरे जो यूनिट है उसमें 90% लेडीज स्टाफ ही है वहां पे जो काम करते हैं। हाँ, तो मेरे और मिस्टर का दोनों का मानना यही है कि हम लोग लेडीज को ही एक्चुअली प्रोत्साहित करें कि आत्मनिर्भर बनाए, कि हर एक को खुद का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, कि अगर पैसे चाहिए तो उनको मांगने ना पड़े, अपने आप से वो खुद के लिए कुछ कर सके। और 90% मेरे में लेडीज ही काम करती है। जी, आपका अभी टर्नओवर कितना है? मेरा अभी टर्नओवर में जो पूरा दोनों को मिला के करूँ तो मेरा 3 करोड़ का टर्नओवर है, 3 से 4 करोड़ का ईयरली। बहुत अच्छा। मतलब मैं सोच नहीं सकती कि हमारे वलसाड डिस्ट्रिक्ट की ही महिला इतनी आगे जा रही है। पता है, यू आर क्रिएटिंग अ वेरी पॉजिटिव एग्जांपल फॉर एवरी वुमेन। वुमेन्स डे है, तो मैं आज इतनी अपने आप को लकी फील करती हूँ कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम एक दूसरे से जुड़े और बहुत कुछ जानने को मिला। पता है बिजल जी, ऐसी महिलाएं बहुत सारी होंगी जो अल्प शिक्षित होंगी, हाँ, बट दे आर वेरी टैलेंटेड। जरूर नहीं है कि 25 लाख की लोन लेना है, 1 लाख की भी लोन ले सकते हैं। आत्मनिर्भर में तो 1 लाख की है, जिसमें किसी को पता नहीं होगा कि उसमें 8% सब्सिडी है, तो 6% सब्सिडी हमको मिल रही है इंटरेस्ट में, 2% ही वो बैंक ले रही है। अभी 1 लाख, हर लोग का तो सपना 25 लाख का नहीं होता है, 1 लाख अमाउंट भी बहुत बड़ी होती है। सही बात है, शुरुआत के लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हाँ, तो आगे आपकी क्या इरादे हैं कि इस बिजनेस को कितना आगे ले जाना चाहती हो? और आप एक महिला होने के नाते, महिला दिन 8 तारीख को है, तो आप महिलाओं के लिए क्या एडवाइस देना चाहती हो? इस इंटरव्यू के आखिरी चरण में आप होली भी सामने है, होली है, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आप क्या सोच रखती है महिलाओं के लिए, और आपके बिजनेस को किस हद तक, किस आगे तक ले जाना चाहती हो आप? देखिए, मेरा जो एक विजन है मेरा, और मेरा एक ड्रीम है, एक मेरा विजन है कि मैं ऐसा यूनिट यहाँ पे हाइजीन इंडस्ट्री बनाना चाहती हूँ वलसाड डिस्ट्रिक्ट में। पूरी हाइजीन इंडस्ट्री बनाना चाहती हूँ कि जिसमें ये वाइप्स मैन्युफैक्चरिंग, एडल्ट वाइप्स और बहुत सारी प्रोडक्ट मेरे दिमाग में हैं जो मैं वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकूँ, और 90% नहीं 98% स्टाफ में लेडीज का ही रख सकूँ, जिसके वजह से मैं लेडीज को आत्मनिर्भर कर सकूँ और उनको वो बता सकूँ कि आप खुद कर सकते हो, आपके लिए आप खुद कर सकते हो, आप खुद पे ही अपना भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। घर में भी आपका योगदान ऐसा नहीं है कि जस्ट फिजिकली योगदान चाहिए, आप इकोनॉमिकल भी योगदान दे सकते हो घर में भी। अभी काफी सारी महिलाएं हैं जो घर पे ही बैठी है यहाँ भी। तो ये मेरा एक विजन है। और दूसरा विजन है कि मेरा जो लोअर क्लास पीपल है कि जो एफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको मैं अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट्स कम मीन्स एक रिजनेबल दाम में दे सकूं, ऐसी मेरी सोच है और वो मैं करना चाहती हूँ और अभी मैं कर रही हूँ।
और हाइजीन इंडस्ट्री बनाना चाहती हूँ जो पूरे साउथ गुजरात में नहीं है। तो मेरा वो ड्रीम है कि वलसाड़ में मैं ये हाइजीन इंडस्ट्री बनाऊं। अपना मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जी बड़े प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है मेक इन इंडिया का, तो वो मुझे विदेश में गुंजाना है कि मैं यूरोप, यूएसए, सारी यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, अफ्रीका, सब जगह में एक्सपोर्ट कर सकूं। तो वो मेरा सपना है और वो मैं करूंगी। डेफिनेटली आई विल डू। 110% हमारी तो बेस्ट विशेष आपके साथ है। पता है सबसे बड़ी बात, आपका जो कॉन्फिडेंस पावर है ना, वो इतना अच्छा है सबके लिए, मतलब एक प्रेरणादायक, एक स्रोत की तरह, एक मंत्र की तरह है, जस्ट लाइक एक मंत्र की तरफ कि मैं करूंगी एंड आई विल डू इट। ये जो है ना, नो ना लेकिन, इफ एंड बट्स कहीं पे भी नहीं है। आई विल डू इट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल डू इट, मैं करूंगी एंड आई विल डू इट। ये अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिन पे कि नारी तो कदापि नहीं हारी, नारी तो कदापि नहीं हारी। आप में वो शक्ति है जिसकी वजह से आप सब पे भारी। क्या बात है, बराबर ना। और मैं ऐसा भी नहीं बोलना चाहती कि आप अपने खुद के निजी जीवन में कॉम्प्रोमाइज करें या अपने बच्चे से कॉम्प्रोमाइज करें, बट यू हैव टू मैनेज एंड प्लान और बैलेंस करना है आपको, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को, दोनों को बैलेंस करके ही चलना है। मुझे लगता है कि औरत अगर चाहे ना, जो सबसे बिना एमबीए किए भी औरतें ऐसी होती है ना कि जो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले, और जब एमबीए करने के बाद तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छा मैनेज कर सकती है। सही बात है। क्योंकि बिना एमबीए किए भी मने બધું आवड़े, वो तो औरत बोलती ही है क्योंकि सब कुछ कर सकती है, मने બધું आवड़े, सब कुछ कर सकती है। बिना एमबीए कर लेती है तो सब कुछ आ जाता है, બધું જ આવી જતું, બધું જ એને આવડી જતું। क्या कहती हो आप इस बारे में? નહીં છે, આપણે કહીએ છીએ પણ ફોકસ વર્ક કરવાની જરૂર છે। ઘણીવાર શું થાય છે કે મેં એટલે આ વસ્તુ જોયું છે મારા, એવું નથી કે હું ખાલી બિઝનેસમાં જ હું 100% ઓક્યુપાઈ રહું છું, ઘર મારા છોકરા પર બી એટલું જ હું ધ્યાન આપું છું, મારા ઘર પર બધા પર જ આપું છું, મારું સર્કલ બી, ફ્રેન્ડ સર્કલ બી છે જે લોકો જોડે હું પાર્ટી બી કરું છું, બધું જ આઈ વિલ સ્પેર ટાઈમ, આઈ સ્પેન્ડ માય ટાઈમ વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ ઓલ્સો। અને મારા હસબન્ડને પણ આપણે જ્યારે વાત કરીએ લેડીઝ, તો એ લોકોનું ફોકસ વર્ક ઘરની જે બધા જ ઘરોની વાતો હોય છે કે દરેકના ઘરમાં કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ ચાલતા હોય, તો એના પર જ ફોકસ હોય છે, પણ એ ફોકસને હટાવીને જ્યારે એ લોકોના ગોલ પર ધ્યાન આપશે ને તો 100% એ અચીવ થશે। કારણ કે એ રહેવાનું જ છે, એ તમે તમારા એ કહી ને કે પેલો શરીરનો ભાગ છે એ છૂટો નથી પડતો, તમે એ વસ્તુથી છૂટું નથી પડવાનું। ચોક્કસ, સાચી વાત। એટલે એને આ એ મારી એક જ બધી લેડીઝને એક જ એક હું સલાહ તો નહીં આપી શકું, બીકોઝ આઈ એમ નોટ ઇનફ, તેના માટે હું એટલી બધી નથી હજી મોટી થઈ ગઈ કે હું સલાહ આપી શકું, પણ એક રિક્વેસ્ટ છે કે આ વસ્તુઓને મહત્વ નહીં આપો, જે તમારી લાઈફમાં તમારે કરવાનું છે તેને મહત્વ આપો, તો તમે 100% સક્સેસ થશો જ। મને બી હર્ડલ્સ આવ્યા છે, એવું નથી, મને બહુ હર્ડલ્સ આવ્યા છે, પણ એ હર્ડલ્સને મેં થશે ના થશે। તમારા જેવા પ્રેરણાદાયક મહિલાઓ સાથે આજે મુલાકાત થઈ ઓનલાઈનના પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી, ખૂબ આનંદ થાય છે। અને આ એપિસોડ જ્યારે જોશે આપણા વલસાડના ને આપણા દેશના દરેક મહિલાઓ જોશે, વિશ્વના દરેક મહિલાઓ જોશે, ત્યારે એ લોકોને પણ કશું સકારાત્મક પ્રેરણા મળશે જ। મને એવું લાગે છે કે દરેક વ્યક્તિઓએ તમારા જેવા, તમારા થકી એવા પ્રેરણાઓ લેવા જોઈએ, અને દરેક વ્યક્તિના અંદર કંઈક ના કંઈક પ્રતિભા સમાયેલું છે જ, ફક્ત જરૂર છે એ પોતાના પ્રેરણાઓને જાણી શકે, પારખી શકે અને એના પર એ લોકો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને પોતાની જાતને સકારાત્મક રીતે સફળ બનાવી શકે। તમે શું કહેવા માંગો છો? પ્રેરણાદાયક જ છો તમે, આટલા વર્ષો પછી જર્નલિઝમમાં આવીને જ્યારે આ સ્ટાર્ટ કર્યું, ઇટ્સ નોટ ઇઝી ટાસ્ક, એટલે તમે બી એક પ્રેરણાના મિસાલ જ છો। તમારા સાથે આજે મળીને ખૂબ આનંદ થયો, મને પણ આનંદ થયો તમને મળીને। તમારો અમૂલ્ય સમય તમે અમને આપ્યા એના બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ। ફરી પાછું મુલાકાત થશે ફરી એક વ્યક્તિ વિશેષ જોડે। તમે અંતમાં કશું કહેવા માંગશો, તમે ચોક્કસ બોલી શકો છો બીજલજી। ચોક્કસ, અને થેન્ક યુ। ને કંઈ પણ મારા લાયક કામકાજ હોય તો તમે મને કહેજો, તો આઈ વિલ બી ધેર।